मजदूरी के बाजार में ना कल जो शेयर टूट रहा था, कल जो डिसरप्शन एक तरह से अपने गिरावट से पैदा कर रहा था आईएक्स, आज वहां पर 9% के आसपास की रिकवरी है। शिवांगी जी, कल हमने देखा मार्केट कपलिंग वाली न्यूज आई कि अच्छा अब जनवरी से मार्केट कपलिंग लागू हो जाएगी, तो निवेशकों को चिंता ये सताने लगी कि आईएक्स का जो मार्केट शेयर है वो घटेगा निश्चित तौर पर। दो और जो प्लेयर्स हैं पावर एक्सचेंजेस में, उनका शेयर बढ़ेगा। आईएक्स आज की तेजी अब तो इस सर्किट पर लग गया। क्या करना चाहिए, बने रहें या फिर निकल लें उछाल पर? जी बिल्कुल अभिषेक, आईएक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले सेशन में ही नहीं, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक गिरावट देखने को मिली है और पिछले 4 महीनों के तेजी को वाइप ऑफ करते हुए दिखा है ये स्टॉक। तो क्लियरली यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो मिसिंग है। स्टॉक गिव अप करते हुए दिखा है लोअर लेवल से। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत रिकवरी है, बट ये बाउंस बैक मूव भी देखना है कि कितना सस्टेनेबल है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। मोमेंटम वाले काफी अच्छे स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स हैं जिन पे हमें फोकस करनी चाहिए। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पे वेट एंड वॉच की राय है। बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। कल देखे तो स्टॉक 30% गिर गया था और अब देखिए 10% के अपर सर्किट पे है। तो इस पे भी जो है बाजार की जो है मोमेंटम रहेगी। लेकिन देखिए बजाज फिनसर्व में और बजाज फाइनेंस दोनों ही ट्विंस में जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है। निफ्टी में भी देखें तो 150 अंकों की गिरावट आ रही है और सेलिंग चौतरफा देखने मिल रहा है। सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स है, यहाँ पे देखें तो मोमेंटम लेके रखे हैं। और हमने आपको बताया था कि पीएसयू बैंक्स में जो रैली चल रही थी, खास करके जो अर्निंग्स मोमेंटम अभी भी दिख रहा है कैनरा बैंक ऑफ इंडिया में। पीएसयू बैंक्स में हरीश स्ट्रेंथ बहुत अच्छा आ रहा है, खास करके कैनरा बैंक के काउंटर पे। स्टॉक लगभग 1% ऊपर है आज दिन के ट्रेड में। रिकवरी की एक अटेम्प्ट आई छोटी माइनर ब्लिप डेज हाई से। एक बार कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों पे ही आपकी राय चाहिए। हाल ही में दोनों नतीजे लाए और दोनों बेहतरीन नतीजे लेकर आए। हरीश। बिल्कुल शरद जी, डेटा तो पीएसयू बैंक्स में कल से देखा है तो एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है और स्टॉक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट देखा है तो कैनरा बैंक में अच्छा तेजी देखने मिला था, ऑलमोस्ट 5.5% का। मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में अगर कैनरा बैंक की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट्स है और मुझे लग रहा है कि जो रैली है और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 120 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि 120 तक एक्सटेंड हो सकता है आगे भी। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 120 के लिए रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशंस के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है स्टॉक में। और 120 अगर निकल जाता है तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि एक 125 लेवल्स तक भी ऊपर की ओर दिख सकता है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मुझे लग रहा है तेजी रहेगा। अगर किसी के पास बाय है तो मुझे लग रहा है होल्ड रखना चाहिए। पहला का लेवल्स 120 वॉच करना चाहिए, 120 के ऊपर और थोड़ा तेजी देखने मिल सकता है बिल्कुल। लेकिन जो भी है करंट लेवल्स पे मेरा बाइंग अवॉइड करूंगा, डिप्स में बाय करने की राय रहेगी क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का अभी फिलहाल पोजीशन है मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए कोई भी स्टॉक्स पे। तो ऊपर चढ़ के लेने से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो अगर नीचे डिप मिलता है 110 के अराउंड तो उस टाइम पे बाय करने की रहेगी। तो फिलहाल के लिए होल्ड का राय रहेगा लेकिन बाय ऑन डिप्स का रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रहेगी रणनीति रहेगी। दोनों के स्टॉप लॉस जरा बता दें हरीश, टारगेट भी। अगर किसी के पास अगर होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि बाय होल्ड रखना चाहिए, 108 का स्टॉप के साथ अभी भी होल्ड रखना चाहिए। और ऊपर के टारगेट जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 120 के लिए होल्ड कर सकते हैं। और बाइंग जिप अगर डिप में आना है तो बाय करने उस टाइम पे भी मुझे लग रहा है कि 107 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए दोनों के लिए। बिल्कुल